आज का अपना जो टॉपिक है वो अपन देखते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा से पहले अपन ने एल्गी और ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और ब्रायोफाइटा में मैंने दो प्रकार की लाइफ स्टाइल बताई थी, या दो प्रकार की जो फेज है वो बताया था। कौन सी दो फेज थी? कल बताया था ना, एक तो गेमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा में मुख्य जो फेज है वो कौन सी है? गेमेटोफाइट। सेम इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा का जो एडवांस प्लांट्स है, ब्रायोफाइटा से एडवांस जो प्लांट है उनको क्या कहते हैं अपन? टेरिडोफाइटा कहते हैं। सबसे पहले टेरिडोफाइटा का जो ट्रम है ये किसने दिया? ठीक है, टेरिडोफाइटा का ट्रम जो है वो हैकल ने दिया था। किसने? हैकल ने दिया था। ठीक है, दूसरी चीज़ कई बार पूछा जाता है जनरली कि फादर ऑफ टेरिडोफाइटा कौन है, या टेरिडोफाइटा के जनक कौन है। समझ रहे हो? जनक। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं टेरिडोफाइटा के जनक। तो ये बोवेर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इंडियन जनक अगर इंडियन फादर पूछा जाए कि टेरिडोफाइटा का इंडियन फादर कौन है, तो प्रोफेसर एस बीर। ठीक है, इस नाम से है। तो तीन चीज़ें। सबसे पहले तो आपको टेरिडोफाइटा के बारे में ट्रम किसने दिया? हैकल ने। ठीक है, और जनक है बोवेर है। भारतीय जनक या इंडियन फादर ऑफ टेरिडोफाइटा तो एस बीर के नाम से है। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखो कि टेरिडोफाइटा का जो ट्रम है ये दो ट्रमों से बना हुआ है, एक तो टेरिडो और एक फाइटा। ठीक है, जैसे टेरिडो प्लस फाइटा, दो ट्रम है। टेरिडो का मतलब वैसे तो देखो हिडन होता है। क्या होता है? हिडन। हिडन का मतलब कोई भी चीज़ किसे अपन कह सकते हैं? छुपा होना। ये तो कहते हैं अपन, हिडन का मतलब छुपा होना। और फाइटा का मतलब यहाँ पर प्लांट है ही, प्लांट्स। और यहाँ पर ये जो टेरिडो ट्रम यूज में ले रहा है कि हिडन छुपा हुआ है, क्या चीज़ छुपी हुई है? तो यहाँ पे यूज में आएगा कि ऐसे प्लांट जिनमें जनन अंग छुपे हो। आगे समझो कि ऐसे टेरिडोफाइटा या ऐसा प्लांट जिसमें उनके जननांग जो है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या होता है? हमेशा छुपे होते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया है टेरिडो। टेरिडो के नाम से याद रखना, टेरिडो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। और क्या छुपा हुआ? उनके रिप्रोडक्टिव अंग छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, जननांग छुपे होते हैं, इसलिए दो ट्रमों से मिलकर बना हुआ टेरिडो और फाइटा। फाइटा का मतलब प्लांट्स है। दूसरी चीज अपन देखें, ठीक है, टेरिडोफाइटा में जैसे अभी तक अपन ने जो प्लांट पढ़े थे, मैंने उसमें बताया भी था आपको, जैसे ब्रायोफाइटा है या फिर एल्गी है, उनमें उनकी जो मेन था पार्ट वो क्या था? थैलस था। थैलस था ना। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस है, ये ब्रायो से फाइटा से एडवांस्ड प्लांट से। एडवांस है किससे? ब्रायोफाइटा से। ठीक है, दूसरी चीज, इनके अंदर टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इनको कभी कभी क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टो का टर्म भी यही है, क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ, गेम्स का मतलब गेमिट्स, गेम्स का मतलब गेमिट्स। ठीक है, क्रिप्टो छुपा हुआ, गेमिट्स इनके छुपे रहते हैं, मैंने बता दिया आपको।
जब भी कभी टेरिडोफाइटा का टर्म आएगा तो हमेशा एक चीज़ साथ में आएगी कि ऐसे वेस्कुलर प्लांट, ठीक है, ये क्या है, क्रिप्टोगेम्स है विद, ये लिखो आप, विद वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। संवहन उत्तक कह सकते हैं क्या, संवहन, वेस्कुलर को संवहन कह सकते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, वेस्कुलर सिस्टम को संवहन उत्तक बोलते हैं, ये तो बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर है जाइलम एंड फ्लोएम, ये ठीक है, कि ऐसे क्रिप्टोगेम्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हो वो क्या कहलाते हैं, टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। इनमें भी सेम वही चीज़ है कि ज़्यादा एडवांस तो नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ हद तक इनका वेस्कुलर बंडल इनमें पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इनमें जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, ठीक है। मतलब जाइलम का एक पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। अब इनमें जाइलम तो है, लेकिन जाइलम की एक जो ट्यूब है वो वेसल्स भी होती है, वो इसमें नहीं पाई जाती है। पूरा जाइलम तो है, लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा है जिसे कहते हैं वेसल्स, वो इसमें नहीं पाया जाता है। सेम इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ, फ्लोएम इसमें पाया जाता है, लेकिन फ्लोएम का एक कंपोनेंट वो इसमें नहीं पाया जाता है, कंपेनियन सेल। कौन सा, कंपेनियन सेल। ये वो चीज़ें हैं दोनों, कंपेनियन सेल और वेसल्स, जो सबसे जो एडवांस प्लांट होंगे केवल उसी में देखने को मिलेंगे। सबसे एडवांस कौन से होते हैं, अपने आसपास में जो भी खड़े हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, और उनमें वेसल्स भी पाए जाते हैं और कंपेनियन भी पाए जाते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा ऐसा वेस्कुलर प्लांट है जिनके जाइलम में वेसल सेल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स दोनों एब्सेंट होते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में। दूसरी चीज़ अपन देखिए, टेरिडोफाइटा की लाइफ 2 फेज में कंप्लीट होती है। इनकी लाइफ कितनी फेज में, 2 अवस्था में। दोनों अवस्था सेम वही है जो मैंने पहले ब्रायोफाइटा में भी बताया आपको, और गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। जब टेरिडोफाइटा की बात करते हो तब आपको उल्टा बोलना पड़ेगा। पहले कौन सा बोलोगे, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। और ब्रायोफाइटा के बारे में भी जब कभी बोलना पड़े तब कैसे बोलोगे, पहले और फिर स्पोरोफाइट। इसका मतलब अपन इसका अगर डायग्राम बनाएं तो पहले कौन सा बनाएंगे, स्पोरोफाइट पहले बनेगा, उसके बाद में गेमेटोफाइट बनेगा। इसका मतलब इसकी जो मुख्य अवस्था कौन सी होगी, तो स्पोरोफाइट होगी। और जो कुछ टाइम के लिए बनती है वो कौन सी होगी, गेमेटोफाइट होगी। तो अवस्थाएं वही हैं दोनों, लेकिन इसमें मुख्य रहेगी स्पोरोफाइट और वो रहेगी एकदम माइनर, छोटे से टाइम के लिए गेमेटोफाइट्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं इसको एक बार रफ करके आगे बताता हूँ। इसकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ पहले मैं, कि लाइफ साइकिल किस प्रकार से इसकी होती है। स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्पोरोफाइट से, क्योंकि जितने भी ब्रायोफाइट थे अपन ने कहाँ से स्टार्ट किए थे, गेमेटोफाइट से, और यहाँ स्टार्ट किससे करेंगे, स्पोरोफाइट से, ठीक है। अब एक जो डायग्राम बनाऊंगा ना, वो आप लोग साथ साथ बनाते जाना, ठीक है। टेरिडोफाइटा के लिए आप लोग पहले 10 लाइन छोड़कर, 10 लाइन के आसपास पैराग्राफ छोड़ देना पहले, उसके नीचे डायग्राम बनाना, ताकि उसके ऊपर पहले इंट्रोडक्शन लिखा दूंगा ना, टेरिडोफाइटा क्या है, ठीक है। जैसे एक अभी मैं एक प्लांट बना रहा हूँ पहले, ठीक है।
यहाँ पर पहले एक प्लांट बनाए अपन, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। टेरिडोफाइटा कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें जड़ें भी होती हैं और ये तना हो गया और ये पत्तियां हो गई, ठीक है। साथ साथ आप लोग भी बना लो एक बार ना, फिर समझा दूँगा। लीच, ये जो अपन बना रहे हैं ये कौन सी फेज होगी इसकी? स्पोरोफाइट है ये जो दिख रहा है वो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा द्विगुणित होती है या अगुणित होती है? मतलब डिप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है? द्विगुणित होती है, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना इसमें कैप्सूल बनता है, कैप्सूल में मियोसिस होता है, फिर स्पोर बनते हैं, वो अगुणित होते हैं। इसका मतलब ये कैसा है? 2n है, लिख सकते हैं 2n। अब इसकी कोई एक लीफ की अपन स्ट्रक्चर बनाए मैं यहाँ पर, ठीक है। एक लीफ दिखा रहा हूँ मैं, कोई एक सिंगल, ठीक है। ये कोई भी एक लीफ सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस लीफ के ऊपर रिप्रोडक्टिव संरचना बनती है। कौन सी? रिप्रोडक्टिव। जैसे ऐसे, ठीक है। जो स्पोर, जिसमें स्पोर बनेंगे जिस संरचना में, उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लीफ के ऊपर ये छोटी छोटी संरचना बनती है, उन्हें स्पोरेंजिया कह सकते हैं। ये लिख दूँ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम किसी पत्ती के ऊपर बनाया मैंने, उस पत्ती को क्या कह सकते हैं? स्पोरोफिल। उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरोफिल कहते हैं। तो ये जो पत्तियां हैं ये वाली, स्पोरोफिल कह सकते हो, ठीक है। इसको, स्पोर को बीजाणु पर्ण कह सकते हैं। स्पोर को क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं, हिंदी में बीजाणु कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपन लिखें, ऐसे लिख सकते हैं क्या? पर्ण मतलब लीफ, स्पोर मतलब बीजाणु। यहां पर इसको अगर अपन लिखें तो कैसे लिखें? बीजाणु, धानी कह सकते हैं। मतलब स्पोर को रखने वाली जो स्ट्रक्चर है, धानी का मतलब रखना, किसको रख रही है? ये स्पोर्स को रख रही है। इसका मतलब स्पोरेंजियम बीजाणु धानी, और जिस पत्ती के ऊपर ये लगते हैं स्पोरोफिल, उसे बीजाणुपर्ण कहते हैं। आगे समझ में यहाँ तक? अब देखो स्पोरेंजियम के अंदर, यहाँ अपन देखें ये स्पोरेंजियम है, इसकी अगर एक छोटी सी स्ट्रक्चर अपन आइडिया से, ठीक है ना,
ऐसे बना ले कि एक कोई ऐसी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। कोशिकाएं कैसे इसमें द्विगुणित है, क्योंकि स्पोरोफाइट पढ़ रहे हैं अपन, तो स्पोरोफाइट में कोशिकाएं द्विगुणित होती है, ठीक है। द्विगुणित कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन स्पोर्स बनेंगे। और स्पोर हमेशा कैसे होते हैं, एग एन से डिनोट कर सकते हैं। डिवीजन कौन सा हुआ है यहाँ से, मियोसिस कह सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 अगुणित स्पोर बनते हैं। यहाँ पे 3 दिखाए मैंने, एक पीछे है, दिख नहीं रहा है ना, 3D नहीं है ना, ये 2D है, इसलिए 3 आगे दिखाए हैं, एक पीछे है इसके। कभी भी ऐसा डायग्राम किताबें दिखे ना, उसका मतलब समझ जाना एक पीछे है ना। और कभी कभी नहीं हो तो भी मत समझ जाना ऐसे कि होगा क्या पता पीछे कोई, है ना। लेकिन ये तो ऐसा है, मतलब एक सेल से 4 बनी, 4 तो मतलब 4 तो दिखेगी नहीं एक साथ, इसलिए 3 को ऐसे दिखाते हैं और एक पीछे दिखाते हैं इसको। तो स्पोर को अपन यहाँ पर कह सकते हैं टेट्राड कह सकते हो क्या। टेट्राड का मतलब 4 होता ना, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, टेट्राड लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, टेट्राड। एक बार देख लो और सामने फिर। अब ये स्पोर को मैं एक को यहाँ दिखा रहा हूँ, ये स्पोर है, ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, ठीक है। देखो एक चीज़ बता दूँ आपको, इसमें स्पोर 2 प्रकार के बन सकते हैं, स्पोर कभी 2 प्रकार के बन सकते हैं, 2 प्रकार के बन सकते हैं मतलब, और सेम प्रकार के भी बन सकते हैं। तो स्पोर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। एक को कहते हैं होमोस्पोरस और एक को कहते हैं हेट्रोस्पोरस। मतलब इसको कह सकते हैं आप, ये मान लो स्पोरोफाइट जो हैं वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होमोस्पोरस और एक हेट्रोस्पोरस। इसको होमो का मतलब सम होता ना, सम विषाणु कह सकते हैं अपन, मतलब सम बीजाणु, सम बीजाणु कह सकते हैं। यहाँ पर विषम बीजाणु कह सकते हैं। तो जो स्पोरोफाइट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो होमोस्पोरस होगा या वो हेट्रोस्पोरस होगा। होमोस्पोरस का मतलब ऐसा स्पोरोफाइट जिसमें सेम प्रकार के स्पोर बनते हो, होमो का मतलब समान, ऐसा स्पोरोफाइट जिसमें समान प्रकार के स्पोर बनते हो। जैसे मान लो मैं ये कहूँ एकदम सेम है चारों, तो ये क्या कहलाएगा, होमोस्पोरस। और ऐसा स्पोरोफाइट जिसमें 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हो, तो ये आ जाएगा, फिर उसे क्या कहेंगे, विषम बीजाणु। एक स्पोर ऐसा है और एक ऐसा है, 2 प्रकार के हो गए, एक छोटा स्पोर और एक बड़ा स्पोर। छोटे वाले को माइक्रो कह सकते हैं क्या, छोटे का मतलब माइक्रो, माइक्रो टर्म आता ना, माइक्रो का मतलब छोटा। ये कह सकते हो क्या, माइक्रो स्पोर। बड़े को क्या कहोगे, मेगा स्पोर, मेगा का मतलब बड़ा, तो यहाँ पर मेगा स्पोर। आ गया समझ में।
तो दो प्रकार के स्पोरोफाइट हो सकते हैं, या तो ऐसा होगा जिसमें दोनों स्पोर सेम बनेंगे, या ऐसा होगा जिसमें दो अलग अलग बनेंगे। अब हमेशा अपन चाहे प्लांट की बात कर लो चाहे एनिमल्स की बात कर लो, हमेशा मेल गेमिट छोटा होता है या फीमेल गेमिट छोटा होता है? मेल गेमिट हमेशा छोटा होता है। अपने अंदर देखें, स्पर्म हमेशा छोटा होता है, बहुत लाखों की संख्या में, और एग हमेशा एक होता है और बड़ी साइज में होता है। प्लांट्स में देखें तो एग हमेशा बड़ा होता है और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत बारीक बारीक होते हैं। सेम यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ माइक्रोस्पोरा, तो ये क्या हो सकता है? मेल हो सकता है, और मेगास्पोरा तो क्या हो सकता है? फीमेल हो सकती है। अब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मैंने दो स्पोर बनाए हैं, दो स्पोर बना दिए, इसको माइक्रो कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर, और इसको कह सकते हैं मेगास्पोर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या? इस सिंबल का मतलब तो मेल, इस सिंबल का मतलब फीमेल, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये भी जर्मिनेट होगा और ये भी जर्मिनेट होगा, अंकुरण होगा दोनों का कभी ना कभी। तो मान लो आज गिर गए, कभी तो अंकुरण होगा ही। अंकुरण जब होगा जर्मिनेशन, तो ये क्या बनाएंगे? थैलस बनाएंगे, दोनों थैलस ही तो बनाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने थैलस बनाया कोई ऐसे, और इसने भी थैलस बनाया, थैलस बन गए दोनों। थैलस कैसे होते हैं भाई? हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे ये बनने वाले? अरे जब स्पोर ही हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड ही बनेंगे, डिप्लॉइड थोड़ी बन सकते हैं, क्योंकि डिप्लॉइड क्या होता है? केवल स्पोरोफाइट होता है। जब स्पोरोफाइट में स्पोर बन जाते हैं उसके बाद में हमेशा हैप्लॉइड स्टार्ट चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या चलेगा? हैप्लॉइड। स्पोर हैप्लॉइड है तो ये भी क्या है? हैप्लॉइड ही है। और इसे कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है? ये गैमेटोफाइट कह सकते हैं। जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो बनने वाला जो थैलस होता है वो गैमेटोफाइट होता है, तो ये गैमेटोफाइट है। और ये भी गैमेटोफाइट है। दो प्रकार के गैमेटोफाइट बने, इसको मेल कह सकते हैं और इसको फीमेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब मैं ये कहूँ कि इसके ऊपर जननांग बनेंगे। अगर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बने और एक इस पे भी बनेगी ना, ऐसी कोई स्ट्रक्चर बने, आगे सुन। गेमेट इसमें भी बनेंगे और गेमेट इसमें भी बनेंगे। मेल गेमेट बनेंगे तो इसमें बनेंगे, क्यों? ये क्या है? मेल गेमेटोफाइट है ना, तो इसमें जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे? मेल गेमेट बनेंगे। और इसमें जो बनेंगे वो फीमेल गेमेट। एग बनेगा मतलब ये कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें तो एक ही बनता, वही बात है, एग बनेगा। अब ये जो मेल गेमेट है ये मोटाइल है, चलनशील है, घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है। ये मूवमेंट करता हुआ किसके ऊपर जाएगा? इसके ऊपर जाएगा ना, फीमेल गेमेट के पास। इसको, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कह रहे हैं? एंथ्रीडिया कह सकते हैं, ये तो कहेंगे एंथ्रीडिया। और इसको क्या कहेंगे? आर्किगोनिया। ये कहेंगे। इसका मतलब टेरिडोफाइटा में भी जो गेमेटोफाइट बनते हैं उनके ऊपर जननांग बनते हैं। दो प्रकार के जननांग बनते हैं, एक होता है एंथ्रीडिया जो नर जननांग है, एक बनता है आर्किगोनिया जो मादा जननांग है। सेम वही चीज़ें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों स्पोरोफाइट ये होता, होमोस्पोरोफाइट होता ये,
तो ये दोनों अलग अलग बनते क्या? एक पे ही बनता फिर, क्यों? एक ही थैलस बनता उससे। और लेकिन अगर ये हेटेरोस्पोरस है तो दो अलग अलग प्रकार के बन गए अब। लेकिन इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका चल रहा है? हेटेरोस्पोरस का चल रहा है। क्यों? दो गेमेट दिखा दिए मैंने, दो गेमेटोफाइट, तो ये वाला चल रहा है ये हेटेरोस्पोरस। अब ये जो मेल गेमेट है कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा। किसकी सहायता से? वाटर की सहायता से, जल की सहायता से ये कहाँ पहुँचेगा? आर्किगोनिया के पास पहुँचेगा। इनके बीच में यहाँ पर दोनों का फ्यूजन होगा और इनसे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा क्या? जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट वापस कैसा हो गया? 2n हो गया क्या? क्योंकि दो जुड़ गए ना, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, दोनों के जुड़ने से द्विगुणित हो गया। और इसे क्या कहते हैं अपन? जाइगोट। जाइगोट किस में? इसी में उगेगा वापस, क्योंकि जाइगोट तो इसी में है ना, आर्किगोनिया में, इसी में बना है। तो ये क्या करेगा? वापस से डिवाइड होगा, कोशिकाओं का एक समूह बनाएगा और उससे क्या बन जाएगा? इसी के ऊपर सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन से वापस स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट समझ में आया कुछ? पूरी लाइफ साइकिल मैंने एक डायग्राम में ऐसी बना दी है आप लोगों के लिए कि कहीं भी इसमें कोई भी अगर आपको थ्योरी ना भी याद रहे और अगर आपने डायग्राम समझ लिया एक बार, पूरा टेरिडोफाइटा की आपकी बुक में जाके पढ़ लेना, यूँ का यूँ मिलेगा आपको कहीं, है ना, इससे कम ही मिलेगा। मतलब मैंने पूरी चीज़ें बता दी, जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक बता दी मैंने आपको एक ही साइकिल में सब चीज़ें। कि स्पोरोफाइट, सबसे पहले स्पोरोफाइट दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। एक बार सामने वापस देखो ना, स्पोरोफाइट दो प्रकार के होते हैं, या तो होमोस्पोरस होगा या हेटेरोस्पोरस होगा। स्पोरोफाइट मुख्य अवस्था होती है द्विगुणित होती है, ग्रीन होती है और 3 भागों में डिवाइड रहती है, लीव्स, स्टेम और रूट। इनकी लीव्स जो हैं, पत्तियाँ, इन पत्तियों में जननांग बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पोरोगोनियम। जिसमें स्पोर बनते हैं उसे हमेशा स्पोरोगोनियम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी कहाँ पे लगती है? पत्ती के ऊपर लगती है। उन पत्तियों को क्या कहते हैं? बीजाणु पर्ण कहते हैं या स्पोरोफिल कहते हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण से अगुणित स्पोर बनेंगे। ये अगुणित स्पोर सेम हो सकते हैं या दो प्रकार के हो सकते हैं। सेम होते हैं होमोस्पोर हो गए, अगर अलग अलग है तो विषम स्पोर हो गए, मतलब विषम बीजाणु हो गए। आगे समझ, दो प्रकार के बनेंगे। यहाँ मैंने दो प्रकार के दिखाए आपको और दोनों ही क्या किए? जर्मिनेट हुए, अंकुरण हुआ उनका। अंकुरण होने के कारण से उनका थैलस का निर्माण हुआ, या थैलस का मतलब प्लांट का निर्माण हुआ। तो ये जो गेमेटोफाइट बना है, इनको कभी कभी प्रोथैलस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये गेमेटोफाइट है। ठीक है, तो स्पोर के अंकुरण होने से गेमेटोफाइट बनते हैं, एक नर गेमेटोफाइट और एक मादा गेमेटोफाइट। अगर ये एक ही स्पोर के ऊपर बने, एक स्पोर से जर्मिनेट होके बने, तो एक में ही दोनों अंग बनेंगे, ये भी इसी पे बनेगा और ये भी इसी पे बनेगा। लेकिन मैंने अलग अलग बता रखा आपको कि भी दोनों अलग अलग बन रहे हैं। इस पे तो एंथ्रीडिया बन रहा है और इस पर आर्किगोनिया बन रहा है। आर्किगोनिया हमेशा मादा जननांग है, जबकि एंथ्रीडिया नर जननांग है। इनके अंदर गैमिट बनेंगे एंथ्रीडिया में, और वो उन गैमिट को क्या कहते हैं? एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। ये टर्म पहले बता चुका मैं, ठीक है, नए नहीं है। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, मूवमेंट करने वाले होते हैं, जो जल की सहायता से कहाँ पहुँचेंगे? आर्किगोनिया में पहुँचेंगे। दोनों के बीच में निषेचन होगा, जुड़ेंगे दोनों, जुड़ने के कारण से जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा? द्विगुणित होगा। द्विगुणित होगा, इनमें लगातार विभाजन होगा। कौन सा डिवीजन से? माइटोसिस से।
माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से एक नया प्लांट बन जाएगा। उस प्लांट को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। इसका मतलब पूरी जो साइकिल किस पे गुजर रही है? स्पोरोफाइट पे गुजर रही है। ये तो थोड़ी सी देर के लिए केवल स्पोर बने हैं और यहाँ जुड़ गए, इतनी सी दूर का ही तो ये तो। इसका मतलब गेमेटोफाइट हमेशा छोटी सी टाइम के लिए बनते हैं और स्पोरोफाइट पूरी लाइफ टाइम के लिए चलते हैं। ये आगे समझ में? अब इसका डायग्राम बना लो आप लोग। ठीक है, डायग्राम बना लो। जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से में पाया जाता है। यहाँ पर देखें अपन, देखो दो चीज़ बताएं, होमो स्पोरस, ऐसे टेरिडोफाइटा जिनमें सेम प्रकार के स्पोर बनते हुए होमोस्पोरस कहते हैं। जैसे साइलोटम, और लाइकोपोडियम, इनमें क्या होते हैं? सेम प्रकार के स्पोर बनते हैं। ठीक। और दूसरा अपन देखें, जैसे हेट्रो स्पोरस। ठीक है, हेट्रोस्पोरस में एक तो स्लेजिनिला, इसके अलावा टेरिडियम, टेरेस। ये एग्जाम्पल किसके हैं? इसके हेट्रोस्पोरस के हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। अब